श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये, अर्थात सुनना आदि इंद्रियां अन्य, संयम अग्निषु जुह्वति, अर्थात संयम की अग्नि में अर्पण करता है। शब्दादीन विषयान अन्य, अर्थात शब्द आदि विषय अन्य, इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, अर्थात इंद्रियों के अग्नि में अर्पण करता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे दो और यज्ञों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और वो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग सुनना आदि इंद्रियों के संयम को अग्नि में अर्पण करते हैं, और कुछ अन्य शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर जो ये उन्होंने बोला कि इंद्रियों की अग्नि क्या है, और जो सुनना आदि इंद्रियों को अग्नि में कैसे प्रदान करना है, उसके बारे में समझते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर दो विचार दिए गए हैं, और वो दो विचार एक दूसरे के परस्पर विरोध में हमें प्रतीत होते हैं। पहले विचार में तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग वास्तव में अपनी इंद्रियों को संयम में ला करके वो जो ये अग्नि है उसको अर्पण करते हैं, अर्थात वो यज्ञ को चलाते हैं अपनी जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रण में करके। और अन्य जो होते हैं वो शब्द आदि विषयों को, या जो इन सब विषयों को जो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, उसको वास्तव में इंद्रियों की अग्नि में अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विचार है वो वास्तव में ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले आता है और अपने मन को एकदम शांत कर लेता है, जब उसका मन एकदम शांत हो जाता है, उसके मन में कोई विचार नहीं उठ रहे होते, और ना ही वो कुछ और अनुभव कर रहा होता है, ना ही वो कुछ देख रहा होता है, ना ही वो कुछ छू रहा होता है, ना ही वो कुछ बोल रहा होता है, ना ही वो कुछ सुन रहा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता, उसका मन एकदम शांत है। और उस रूप में जब व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है तो वो वास्तव में सत्य को देख पाता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है, जो कि ब्रह्म है। क्योंकि उसका मन जो है वो शांत हो गया है, और उसका मन जब शांत हो गया है तो जो उसकी पहचान अपने नाम और रूप से होती है वो समाप्त हो जाती है। और जब वो पहचान नाम और रूप से समाप्त होगी तो उस समय पर जो वास्तविक सत्य है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो सामने आता है, और हम फिर सत्य को जान पाते हैं कि हम वास्तव में किस भुलावे में जी रहे हैं, जहाँ पर कि हम अपने नाम और रूप से पहचान बनाकर यहाँ पर कुछ भी काम करते रहते हैं, जबकि जो वास्तविक सत्य है इसके परे जो है वो सदा शांत रहता है। तो उस रूप को जब हम देख पाते हैं तो हम सत्य को पहुँच पाते हैं, और उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो जो पहला यज्ञ इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया वो वास्तव में संयम का जो रूप है वो बताया, कि हम अपने सभी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको संयम में जब रखें, उनको एकदम नियंत्रण में रखते हैं, तो हम उस प्रकार से सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने यहाँ पर बताया वो है शब्द आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पण करना। तो यहाँ पर वास्तव में जो विचार है वो ये है कि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं उसको हम यदि यही जो ब्रह्म की अग्नि है इसमें अर्पण करें तो उस प्रकार से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम पूरे समय भगवान को ही भजते रहो, तो उस प्रकार से तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो जो विचार है वो यही है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे समय ईश्वर की ही गुणगान गाता रहता है, या वो जहाँ भी जो भी देखता है वहाँ पे वो ईश्वर को ही देखता है, या जब वो कुछ बोलता है तो ईश्वर के बारे में ही बोलता है, जब वो कुछ सुनता है तो वो उसमें भी वो ईश्वर ही देखता है, जब वो कुछ छूता है तो उसमें भी ईश्वर देखता है, वो संसार में जिस भी वस्तु को या जिस भी इकाई के साथ में वो कुछ भी सहभागिता यदि कर रहा है तो उसमें वो यदि ईश्वर को ही देखता है, यदि वो हर गतिविधि में ईश्वर को ही देखता है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो वास्तव में सारे समय ईश्वर को ही देख रही हैं। तो इस प्रकार से वो इंद्रियों की अग्नि में अर्पण करने वाला जो विचार है उसको यहाँ पे बोला गया है। तो इस प्रकार से जब आपका काम होता है, जब आप अपने जीवन में अपने आचरण को इसी प्रकार से करते हैं कि सभी जगहों पर आप वास्तव में ईश्वर को ही देखते हैं, अपने सभी अनुभवों में आप ईश्वर को ही देखते हैं, तो उस प्रकार से भी आप फिर मुक्त हो जाते हैं, और आप जो है इस परम सत्य में ही विलीन हो जाते हैं।
और इसी के साथ में जुड़ करके आप फिर मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो विचार थे जो कि एक दूसरे के परस्पर विरोध में थे। एक में अपने इंद्रियों को संयम में रखना है, उनको अपने नियंत्रण में रखना है, उनको कहीं जाने नहीं देना है, और दूसरे में अपनी इंद्रियों को जाने तो देना है, किंतु उसमें सभी स्थानों पर आपको ईश्वर को ही देखना है। ये दोनों जो मार्ग हैं, इनका यदि आप अनुसरण करेंगे तो आप ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे और तब आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये विचार यहाँ पर इस श्लोक में प्रदान किया गया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।